रूट कॉज ऑफ माइग्रेशन। एक एक करके हम पॉइंट्स देखेंगे और फिर तुमको बताते चलते हैं। सबसे पहले तो है सेफ्टी फैक्टर्स। सी देर आर प्लेसेस इन इंडिया जहाँ पे लोगों को रहने से डर लगता है। जैसे कि एक समय था, एग्जाम्पल, जम्मू एंड कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटीज के वजह से, ठीक है ना, टेररिस्ट एक्टिविटीज के वजह से बहुत सारे लोग चाहते थे कि वहां पे नहीं रहे, क्योंकि उसमें काफी रिस्क बढ़ जाता है। अगेन सेफ्टी इश्यूज की वजह से देयर कैन बी सम बांग्लादेशीज जो इंडिया में आ गए, खास करके 71 वॉर के टाइम में, 1971 वॉर के टाइम में, जहाँ पे उस समय तो 1971 से पहले तो वो पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान कहलाता था। तो जो पाकिस्तान लोगों ने जुल्म ढाए लोगों पे, तो बहुत सारे बांग्लादेशीज इंडिया में आ गए थे। तो तुम एक और एग्जांपल ले सकते हो, साउथ अफ्रीका में खास करके एक जगह है युगांडा। ये सब एरियाज में बहुत सारे इंडियंस, खास करके गुजरातीज रहते थे। फिर अगेन ये बात 1970s की है, शायद उससे भी पहले, जब नया, और उसका इकोनॉमी ये लोग ही इंडियंस ही चलाते थे। लेकिन जब नया गवर्नमेंट आया, उन्होंने बोला नहीं, हमको इंडियंस नहीं चाहिए, हम खुद मैनेज करेंगे। तो उन्होंने वापस से इंडियंस को हकाल दिया, सिर्फ मारामारी होने लगा। तो साउथ अफ्रीका से बहुत सारे गुजरातीज जो आज यूएसए में बेस्ड है, वापस इंडिया में आए, कुछ कनाडा में गए। सो इफ यू चेक आउट, ये सब मेजोरिटी साउथ अफ्रीका से थे। लेकिन जब साउथ अफ्रीका वो एरिया का जब इकोनॉमी डाउन होने लगा, तो उनको समझ में आ गया इंडियंस का महत्व। फिर उन्होंने वापस से ओपन अप कर दिया कि इंडियंस वापस आ सकते हैं। आज के तारीख में वहाँ पे कुछ एरियाज में रिचेस्ट जो लोग हैं वो इंडियंस ही है, क्योंकि वो लोग मैनेज करना जानते हैं अच्छे तरीके से। साउथ अफ्रीका की भी डायरेक्टली गलती नहीं है। इफ यू सी, ब्रिटिशर्स ने उनको कब्जे में रखा। फिर वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज ट्राइब। जैसे इंडिया में जातिवाद काफ़ी प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे आपस के ट्राइब के मारामारी, हुतू ट्राइब मुझे पता है, ऐसे कुछ ट्राइब्स है जहाँ पे आपस में एक दूसरे की जान लेने में रहते हैं। तो इसलिए एक ऐसा वक्त आता है जब हिंसा बहुत हो जाता है, तो लोग वो जगह नहीं रहना चाहते हैं। तो सेफ्टी फैक्टर्स देखा जाए तो सबसे बड़ा कारण है माइग्रेशन का। दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर्स। नाउ ये जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, यही कारण है तुमको बहुत सारे मुंबई में टैक्सी ड्राइवर्स, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये 3 एरिया से बहुत सारे लोग मुंबई आते हैं, बहुत सारे लोग नासिक आते हैं। ऐसा नहीं कि उनको महाराष्ट्र से प्रेम है, यहाँ पे कमाई बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वहाँ पे। कुछ एरियाज में, जैसे बिहार में प्रॉब्लम फ्लड्स का है, बाढ़ अक्सर आती रहती है, वो लोग को यहाँ प्रॉब्लम होता है। वेस्ट बंगाल में थोड़ा वायलेंस का प्रॉब्लम है। यूपी में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है कि बेरोजगारी का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। इंडिया का सबसे हाईएस्ट पॉपुलर स्टेट यूपी, जहाँ पे 21 करोड़ था, आज के तारीख में तो उसको 24 करोड़ बोलना चाहिए। तो खास करके यूपी बिहार के, मुंबई के मैक्सिमम टैक्सी ड्राइवर्स जो है वो तुमको यूपी बिहार के मिल जाएंगे। बहुत सारे कारीगर जो है, जिसको हम कारीगर बोलते हैं ना, फर्नीचर, हार्डवेयर,
ये सब जगह तुमको यूपी के लोग मिल जाएंगे। बोला जाता है कि ये लोग काफी हार्ड वर्किंग लोग हैं। फिर नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अभी मैंने तो बिहार का फ्लड्स का एग्जांपल लिया था, मैं एक और एग्जांपल लूंगा आसाम का, जहाँ पे फ्लड्स का रेगुलर प्रॉब्लम रहता है। इफ यू सी साउथ इंडिया जैसे चेन्नई, वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इधर रेन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अगेन इफ यू सी दिल्ली, वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया में शायद सबसे ज़्यादा पोल्यूशन दिल्ली में ही है। तो अच्छा, कुछ जगह अर्थक्वेक प्रोन एरिया हो सकता है। नेपाल साइड जो है वहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन एरिया हो सकता है, तो वो एरिया में लोग रुकना नहीं चाहेंगे। फिर अगेन अंडमान निकोबार में सुनामी का खतरा रहता है, कुछ जगह पे ह्यूरिकेन्स तूफान का खतरा रहता है। तो तुम सोचो कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स है वो माइग्रेट करने के लिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसे एक एग्जांपल दिया है, हेटी करके एक जगह है, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त अर्थक्वेक आया था, उसमें से 90,000 लोग बोलते ना मर गए थे, 90,000 पीपल डाइड, और करीबन 1.5 या ऐसे बोलना चाहिए 15 लाख लोग बेघर हो गए थे। यही इंडिया में गुजरात में भुज में हुआ था 2001 में, बहुत ज़बरदस्त भूकंप आया था, पूरा फ्लैट कर दिया था भुज को। लेकिन फिर भुज में बहुत सारे गुजरातीज हैं, उनके बहुत सारे रिलेटिव्स अमेरिका में हैं, हर एक फैमिली में एक हाथ से मिल ही जाएगा, तो उनको पैसा मिल गया तो वापस, और गुजरात गवर्नमेंट ने भी अच्छा काम किया, तो वापस गुजरात को उन्होंने भुज को बिल्ड कर दिया, पहले से और भी अच्छा कर दिया। फिर एक और बताऊंगा, सूरत में बहुत साल पहले, शायद 25 से 30 साल पहले, एक ब्यूबोनिक प्लेग हुआ था, बहुत गंदा था सूरत, जिसकी वजह से काफी लोग वहां पे रहना नहीं चाहते थे। प्लेग के बाद में वहां पे काफी क्लीन कर दिया, और आज सूरत क्लीनेस्ट सिटीज में से एक है ना। सो ये तुम्हारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स थे जिसके कारण से तुम उस जगह पे रहना नहीं चाहते। फिर देयर कुड बी सोशल फैक्टर्स जो तुमको असर करेगा। सोशल फैक्टर्स में क्या होता है, महाराष्ट्र में प्राय तुमको महाराष्ट्रियंस मिलेंगे, या ऐसा बोलना चाहिए मराठी क्राउड काफी मिलेगा, सीधा लॉजिक है। लोग चाहते हैं, अब जैसे कोई दूसरे से क्रिश्चियन कोई आ गया, सो हो सकता है थोड़ा घुल मिलने में थोड़ा कंफर्ट लेवल थोड़ा डिफिकल्ट हो। और जो लोग चाहते हैं कि फैमिली, चिल्ड्रन, सैलरी, ये सब भी तो लागू होता है, जो सोशल फैक्टर्स है वो भी तो असर करता है। फाइंडिंग अ जॉब, ये सब से भी तो असर करता है। अगेन इफ तुम गुजरात में जाओगे तो एक प्रॉब्लम आएगा, खास करके मुस्लिम्स को, कि नॉनवेज आसानी से मिलेगा नहीं, क्योंकि गुजराती प्राय वेज रहते हैं। इफ तुम मुझे लगता है लखनऊ जाओगे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहाँ पे तुमको बहुत सारे नॉनवेज डिश मिलेंगे, बिरयानी जो सबसे लखनवी या हैदराबादी बिरयानी बोलते हैं। मैं कुछ साल पहले हैदराबाद गया था, और हैदराबाद की बिरयानी बहुत फेमस है, नॉनवेज में प्रेफर नहीं करता। वहाँ पे तुमको हर गली में ये मिल जाएगा हैदराबादी बिरयानी, सब नॉनवेज। वेज बोला तो वो लोग हंसेंगे, क्योंकि लगभग वही चलता है वहाँ पे। हाँ, वहाँ का इडली सांभर बहुत बढ़िया था।
सो बोलने का तात्पर्य है कि ऐसे जगह पे थोड़ा घुल मिलना प्रॉब्लम हो जाता है। तुम प्योर वेज, वो प्योर नॉन वेज, सो मिल जाते हैं लेकिन थोड़ा कठिनाई होता है। सोशल फैक्टर्स असर करता है। तुम्हारा रहन सहन अलग रहा है, उनका रहन सहन अलग रहा है। तुम वही सपोजिटली एक यूएसए का, मेरे रिलेटिव्स कनाडा में रहते हैं, वो लोग इंडिया में आते हैं तो उन लोग को थोड़ा अजीब लगता है कि लोग जरूरत से ज्यादा हॉर्न बजाते हैं, रास्ते में लोग थूकते हैं, आवाज बहुत शोर से बात करते हैं। तो बड़ा आश्चर्य होता है मुझे जब उनका मैं सुनता हूँ ना, कि वो लोग जब बोलते हैं कि उनका रहन सहन वहाँ पे काफी कल्चर्ड है। वो लोग कचरा कचरे के डब्बे में फेंकेंगे, यहाँ पे तुमको लोग कचरे में, सोशल यहाँ का सोसाइटी में अभी तक पूरे तरीके से इवॉल्व नहीं हुआ है। लोग कचरा फेंकते बिंदास रास्ते में, नदी को गंदा करते हैं। वहां पे नायग्रा फॉल्स में कोई फेंके, जबरदस्त फाइन्स और पेनल्टीज वहां पे लगते हैं। तो ये भी एक कारण है कि सोशल फैक्टर्स के लिए लोग शिफ्टिंग करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कोई क्रिश्चियन है, बेटर कि वो कहाँ पे चला जाए, केरला। क्रिश्चियन जो है, मे बी उसको केरला में ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि वहाँ पे शायद केरला में नहीं, पौंडीचेरी ले लो, पौंडीचेरी में बहुत सारे तुमको क्रिश्चियन मिल जाएंगे। और उसको असली जाना है तो गोवा चले जाए, जहाँ पे उसको सोशल फैक्टर्स जैसे चाहिए। तो कुछ लोग माइग्रेट करते हैं। खास करके तुम देखो साउथ इंडियंस, तुम उसके मुंह से काफी बार सुनोगे गांव में जा रहा हूँ, उन लोग को अपने गांव के प्रति बहुत लगाव रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा सोशली इम्बैलेंस हो जाता है उनका। उनका मेन जो गांव है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वहाँ पे उनका काफी उनको पसंद है केरला, बिकॉज वैसे टाइप के लोग मिलते हैं। यहाँ पे कभी कभार मिसमैच हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, बट थोड़ा मिसमैच हो जाता है। नेक्स्ट इज तुम देखोगे ग्रोथ। ये थोड़ा सा अजीब एक एग्जांपल दूंगा। ग्रोथ, जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है वैसे उस जगह में भीड़ भी तो बढ़ता है। अब मुंबई ले लो, मुंबई जैसे जगह में करीबन 2 करोड़ लोग रहते हैं। वहाँ का डेंसिटी 1 किलोमीटर में 30,000 लोग रहते हैं। मतलब सोचो कितनी गर्दी है मुंबई में। अभी एक और एग्जांपल देता हूँ, ग्रोथ में ही मैं तुमको ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन की बात करता हूँ। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, तो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ऑस्ट्रेलिया में जो पॉपुलेशन हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने जो 10,000 साल में, 10,000 ईयर्स में जो पॉपुलेशन हुआ है, विच इज अराउंड 2 करोड़ बोलो, 10,000 साल लगे उनको। इंडिया हमेशा आगे ही रहता है। इंडिया एक साल में उतना पॉपुलेशन बढ़ जाता है। इंडिया का जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो एक साल का 2 करोड़ है। मतलब जो ऑस्ट्रेलिया को 10,000 साल लगे, वो इंडिया एक साल में ही क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन की भी बात आ जाती है। इसमें एक और पॉइंट ले लेंगे कि जो ग्रोथ रेट पे थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, या बर्थ रेट ले लो। जो बर्थ रेट है इंडिया का, तुम देखो, जो पर थाउजेंड, ठीक है वी एक्सेप्ट की पर थाउजेंड लोग में से 19 लोग जन्मते हैं, बट इफ यू कैलकुलेट एवरी मिनट इंडिया में, एवरी मिनट 50 persons आर बॉर्न, 50 persons आर बॉर्न, हर मिनट 50 बच्चे भारत में पैदा हुए हैं। और ये हिसाब, मतलब मैं जब तक बोलूँ तब तक कहीं पे इंडिया में 1-2 बच्चे पैदा भी हो गए होंगे। पर आवर भारत में 3,000 बच्चे पैदा होते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कितना डीपर लेवल पे बर्थ रेट का ग्रोथ है। और डेथ रेट तो कम है एज कंपेयर टू बर्थ रेट। जो इंडिया का डेथ रेट है, वो यदि मैं तुमको आंकड़ा बताऊँ क्या फिगर था, वो है 7.3। डेथ रेट इज 7.3।
सो 19 माइनस 7.3 वो तुम्हारा ग्रोथ रेट हो जाएगा, या सर्वाइवल रेट बोलो, डिफरेंस विच इज 11.7। ठीक है, सो यहाँ पे तुम्हारा ये चैप्टर वाइंड अप होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।